हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल यूनिक क्लासेज। मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि अपनी पिछली नेक्स्ट क्लास के अंदर कि अपन अब यहाँ पे जीके के यानी क्वेश्चन की सोल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन सोल्व करेंगे जीके वाले, जो अपनी जो कई एग्जाम में होती है एनटीपीसी पटवारी की और रीट की, उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। यानी अपनी जीके की क्लास मैंने आपको बताया था कि अपनी जीके की क्लास भी लगेगी। तो मैंने आज अपना टॉपिक है वो जीके के रिलेटेड, यानी पूरे जीके जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम में होती है रीट की, पटवारी की, और जो भी जैसे अभी वनपाल की और जो फॉरेस्ट गार्ड, इनकी जो भी एग्जाम में निकले उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अपन देखते हैं पहले अपने जो क्वेश्चन है उनके बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है, यानी अपना जो पहला क्वेश्चन है अपना कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। यानी भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। आप गेस करो, देखिए कौन सा आंसर हो सकता है इसका, कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। यानी भारत में सबसे अधिक वर्षा कौन सी स्थान पर होती है। तो ये इस स्थान का नाम है मासिन राम। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगर आपको उसका आंसर आता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यानी पहला क्वेश्चन था अपने कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है भारत के अंदर, तो उसका आंसर हो गया मासिन राम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में किस परत में मौसमी संबंधित घटनाएं होती है। यानी वायुमंडल में मौसमी संबंधी, यानी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। ठीक है, मौसम संबंधित घटनाएं होती है। यानी भारत के अंदर अपने जो भी अपने जैसे वायुमंडल है अपना, तो उसके अंदर मौसम संबंधित कौन सी घटनाएं होती है। जो भी मैंने यहाँ पे जीके के क्वेश्चन लिए है वो अपने एक तो जियोग्राफिकल और एक एनवायरमेंटल के आधार पे लिए हुए क्वेश्चन है। यानी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए अपन ने आज। तो मैं आपको पूछ रहा था कि वायुमंडल में अपने मौसम संबंधी घटनाएं होती है, वो कौन सी होती है। तो वो घटनाएं हो गई अपनी क्षोभ मंडल। यानी इसका आंसर है क्षोभ मंडल। इसका आंसर हो गया क्षोभ मंडल। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है कि वायुमंडल में जो भी मौसमी संबंधी जो भी घटनाएं होती है वो होती है क्षोभ मंडल वाली। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि भारत में सबसे पुरानी, यानी जो भारत में सबसे जो अपना पुरानी जो वर्णमाला है यानी पर्वतमाला है वो कौन सी है। यानी भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। यानी भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला। ठीक है, आप चाहो तो मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो, जिससे आपको अपने जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उसके अंदर ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके अंदर प्रिपरेशन करने में आपको आसानी होगी। तो अपना क्वेश्चन था कि भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। ये तो सबको पता होगा क्योंकि आप कई बार आपने सुना भी होगा। तो इसका आंसर है अपनी अरावली। यानी अरावली पर्वतमाला है जो सबसे पुरानी है भारत के अंदर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो मैनचेस्टर है, यानी मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। यानी जो अपने पूर्व का जो मैनचेस्टर है भारत के अंदर, जो पूर्व का मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे। भारत यानी पूर्व में मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर है मैनचेस्टर, यानी किसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है ओसाका। यानी पूर्व मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है। इसका आंसर राइट आंसर हो गया ओसाका। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
मैं आपको पूरे टॉप 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ आज, यानी अपने जो क्वेश्चन है वो पूरे टॉप 10 क्वेश्चन बताऊंगा। यानी इसी तरह मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। यानी ऐसे तो आपको यूट्यूब पे खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अलग अलग, बट मैं वही क्वेश्चन लाऊंगा जो सबसे ज्यादा ये अपनी जो एग्जाम है उनके अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं। यानी जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो अब तक अपन ने 4 क्वेश्चन देख लिए हैं, अब अपने 6 क्वेश्चन और बचे हैं। 6 क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। अपना एक क्वेश्चन और है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। यानी एक ये बड़ा क्वेश्चन है, ये अपने जियोग्राफिकल और ये भौगोलिक के ऊपर बना हुआ है कि अपने जो चंद्र ग्रहण है वो कब होता है। इसका आंसर अगर आपको आता हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। यानी अपने जब ये क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। यानी चंद्र ग्रहण कब होगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में, यानी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब क्या होता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन, जो अपना सुंदरवन है वो डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। जो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है, इसका आंसर राइट आंसर होगा गंगा व ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं कि अपनी जो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है। उसका आंसर हो गया गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये अपने 5 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अगर आपको इनमें किसी में भी कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि भूकंप की तीव्रता अपन किससे नापते हैं। यानी अपन भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता अपन किससे नापते हैं। यानी भूकंप की तीव्रता को जो नापने का जो वो होता है मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं। यानी भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं अपन, भूकंप की तीव्रता मापते हैं अपन, ये किससे नापते हैं। ये क्वेश्चन है एक कि भूकंप की तीव्रता अपन किससे नापते हैं। तो इसका आंसर हो गया स्मोग्राफ के द्वारा। एक मशीन आती है स्मोग्राफ, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है स्मोग्राफ के द्वारा। अपना नेक्स्ट आंसर है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। यानी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। जिस तरह मैंने आपको अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अपन जो यहाँ क्वेश्चन ले रहे हैं वो अपने एनवायरमेंट और जियोग्राफिकल वाले हैं, तो उसी तरह ये क्वेश्चन भी उसी के आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। कौन सी नदी होगी, देखें आप भी बताओ, देखें कौन सी नदी हो सकती है। जैसे मैंने अभी पहला बताया था कि एक क्वेश्चन जिसके अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र थी, तो ये वाली कौन सी हो सकती है, कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाएगी। इसका राइट आंसर है नर्मदा, ठीक है। अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी अपना 8 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। तो अपना 9th क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा, यानी विश्व का सबसे ऊंचा, यानी अपने जो विश्व है उसके अंदर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। यानी ज्वालामुखी पर्वत या अपन उसकी जो हाइट है उसके हिसाब से अपने जो विश्व में सबसे ऊंची जो ज्वालामुखी पर्वत है वो कौन सा है। यानी अपने जो ज्वालामुखी विश्व के अंदर जो भी ज्वालामुखी है जैसे खूब सारे के, तो उनके अंदर सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी का किसका है। उसका राइट आंसर हो गया कोटोपैक्सी, यानी कोटोपैक्सी, ये इस ज्वालामुखी पर्वत का नाम है कोटोपैक्सी। अपना लास्ट और एंड क्वेश्चन है दोस्तों, अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो है किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। इसका आंसर हो गया राइट आंसर घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति के कारण। ये अपने जो टॉप 10 मैंने आपको बताया था, टॉप 10 अपने जो 10 क्वेश्चन है वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिए हैं। अगर आपको इन किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपन अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।